लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड, आज हेडिंग डालो परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, कोई चीज कितनी प्योर है, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कंसेप्ट कैसे लगेगा देखते हैं एक बारी। मान लो तुम्हें कोई इम्प्योर सैंपल दे रखा हो, इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योरिटी। इसमें एक तो होगा क्या? प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो गया? इम्प्योरिटी। अब इसमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी? क्या फॉर्मूला बनेगा? इम्प्योरिटी अपॉन परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहा हूं, प्योर सब्सटेंस का मास अपॉन इम्प्योर सैंपल का टोटल मास इनटू 100। लिखो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। एक बात याद रहे, मैं नीचे मास ऑफ इम्प्योरिटी नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मतलब जो पूरा सैंपल दे रखा है उससे डिवाइड किया है, उसके मास से। तो प्योर सब्सटेंस का मास अपॉन इम्प्योर सैंपल का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से क्या निकालते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। बेसिक है क्या? जब तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो मोल अपॉन मोल भी रख सकते हो। अगर डाटा मोल में गिवन हो तो फिर मोल ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली प्योर सब्सटेंस रिएक्ट्स इन अ रिएक्शन, ओनली प्योर सब्सटेंस रिएक्ट्स इन अ रिएक्शन, रिएक्ट्स इन अ रिएक्शन। इस लाइन की इंपॉर्टेंस बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी जब तुम न्यूमेरिकल करने लगोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरा दूध का काम है और मुझे दही बनानी है। अब मैंने दूध में क्या कर रखा है? मैंने पानी मिला रखा है, फॉर एग्जाम्पल, मिलाया नहीं मतलब, अगर मान लो पानी मिला रखा है, जब मैं दही बनाना चाह रहा हूं तो पानी की भी दही बन जाएगी क्या? नहीं बन सकती। बनेगी सिर्फ किसकी? दूध की। दूध की दही बनेगी, जो मैंने पानी मिक्स किया होगा उसकी दही नहीं बनने वाली। तो मान लो कोई आयरन के किसी और की रिएक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की, हेमेटाइट की रिएक्शन कर रहा हूं Fe2O3 की। तो हेमेटाइट में सबसे ज्यादा मिलने वाली इंप्योरिटी क्या है? रेत, सिलिका, SiO2। तो जो भी रिएक्शन होगी, रेत रिएक्शन नहीं देगी, कौन रिएक्शन देगा? आयरन। जो भी तुम्हारा मेन ओर होगा वही रिएक्शन देगा। तो सिर्फ प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, इंप्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है। तो ये है परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट। एक इम्प्योर सैंपल दे रखा है, उसमें से कुछ प्योर होगा, कुछ इंप्योरिटी होगी। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्योर अपॉन पूरा इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन लिखो। हो गया? लिख लिया था गोरांश? लिख लिया आराम से। क्वेश्चन देता हूं, लिख लिया? ट्वेंटी grams KClO3 on heating gave 7.45 gram KCl along with O2. Calculate the percentage purity of KClO3 sample.
20 ग्राम KClO3 को हीट किया, उसने 7.45 ग्राम KCl दिया अलॉन्ग विद O2, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3 सैंपल। तो पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिख लिया ना सबने, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ और करवाना भी पड़ेगा क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ बच्चों का निकलेगा, कुछ का नहीं निकलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि पहले तुम निकालो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। निकला नहीं निकला, करते हैं। बोर्ड पे देखो, नहीं होता मतलब अगर मैं भी कर रहा होता 11th क्लास में, हो सकता कि ना होता मेरे से। KClO3 को क्या किया है, हीट किया है, तो क्या क्या मिला, KCl प्लस O2। समायरा इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, 2 2 3, सही है, सबका यही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है इसने कितना KCl दिया, 7.45 ग्राम। अच्छा, अगर जो भी 7.45 ग्राम मिला है KCl वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा किससे मिलता है, प्योर रिएक्टेंट से, इम्प्योरिटी से प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मोल में चेंज कर लूँ। इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, गिवन मास बाय, इसका मोलर मास कितना आएगा 74.5। कैलकुलेट करना है तो देख लो, पोटेशियम का 39, इसका 35.5, कितना हो गया 9 5 14, 74.5। ठीक है, यहां से इसके कितने मोल आ गए, 0.1 मोल्स ऑफ KCl। अगर इसके 2 मोल चाहिए, इसके 2 मोल बनाने के लिए, तो इसके 0.1 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे, 0.1 मोल्स। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया, रिक्वायर्ड KClO3 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। इसको मास में कन्वर्ट करना है, अर्शिया क्या करूं, करेक्ट, इनटू मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आया 122.5, देख लेते हैं एक बार। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का और 16 3 जा 48, 5 8 5 13, 13 और 9 22, 2 ऊपर कैरी हो गया, 2 3 5, 5 3 8 4 12, 122.5 ग्राम आ गया, 122.5 ही आएगा ना। तो यहां से कितना आ गया मास, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 122.5 कितना आ गया 12.25। तो ये कितना आ गया 12.25 ग्राम्स। यानी कि इसका इतना ही चाहिए था ताकि इसके इतने मोल्स बन जाते हैं, लेकिन दे कितने रखे हैं 20 ग्राम। यानी कि ये सैंपल पक्का क्या होगा, इम्प्योर होगा। इसमें साढ़े ये 12.25 काम का है, बाकी जो है वो सारा क्या है, वेस्ट, इम्प्योरिटी है। तो यहां से अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी हो तो मैंने बोला था कि ओनली प्योर रिएक्ट्स, तो प्योर कितना मिला 12.25 डिवाइडेड बाय पूरा सैंपल कितना था 20, इनटू क्या कर दूं 100। इसको कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 61.25%। क्लियर है सबको कि डाउट है अभी? आ रहा है ना समझ में? कोई स्टेप जो ना समझ में आया हो? अर्शिया, ख्याति, कनिका, अगला क्वेश्चन लिखो। फिर पहले ये उतार लो फिर लिखो। तो मैंने ये क्वेश्चन रिएक्टेंट से शुरू करा था, प्रोडक्ट से कि ये जो मिला इसके मोल से निकाल लेता हूँ, इसके 2 चाहिए तो इसके 2 चाहिए, इसके 0.1 बनेंगे तो उसके भी 0.1 चाहिए होंगे, तो मास निकाल लिया। ये तो प्योर का मास है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 20 × 100। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। आज का दूसरा क्वेश्चन, अ 20 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ इम्प्योर क्या हो गया इम्प्योर सैंपल ऑफ
NaHCO3 on heating gave 2.27 liter CO2 at STP. Calculate percentage purity of sample. प्रोडक्ट तो हमेशा ही प्योर होगा ना, इम्प्योर प्रोडक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। मक्खी मुक्खी गिर जाए तो वो अलग बात है, पर वैसे प्योर ही होगा। अर्शिया, NaHCO3 का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा नाम बाइकार्बोनेट होता है। कनिका मना कर रही है। बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट? शुगर है, सबको पता है ना ये कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। ठीक है, इसकी हीटिंग की रिएक्शन पढ़ी है क्लास 10th में? क्या क्या मिलता है प्रोडक्ट? Na2CO3 प्लस H2O प्लस, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस वैलेंस कर लो, कर दो रिएक्शन, खत्म करो इस क्वेश्चन को। यार परदेसी कर सही कर रहा है, मेरे को मत देखा कर। ये किस दिन सुंदर लिखने वाली आदत तुम्हें मरवा देगी। पेपर में सुंदर सुंदर लिखी है, फटाफट सोल्व कर। सही कर रहा है, जबरदस्त। हाँ, ठीक है, शाबाश, बढ़िया। आया नहीं? ये तो आना चाहिए। मोटा कहीं का से बच्चे बैठ रहा है हाथ, मूल कंसेप्ट बैठ रहा है हाथ। अब मैं परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज, हाँ नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ छोटी मोटी गलती कर रहे होगे, आ जाएगा। आज की डेट में जो देख ले, एडिशन ही गलत कर रही है। हाइड्रोजन का डाला है इसमें 12, 16 3 48, 22 23 12 ऐड करना है इसको, 8 2 10 23। कितना आ रहा है? 83 आ रहा है। चलो देखते हैं। वेरी गुड, करें। कनिका नहीं हुआ, देखो बोर्ड पे देखो, किसका नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है।
तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। चलो कनिका से सॉल्व करवा लेते हैं। कनिका, कितना CO2 मिला? 2.27 लीटर मिला है। पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लूं? मोल्स में। तो किससे डिवाइड कर दूं? कितना आ जाएगा? 0. मोल। इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके बैलेंसिंग कर ली थी। इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल लगते हैं? तो इसका 0.1 बनाने के लिए उसके कितने लगेंगे? 0.2 मोल्स लगेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। मोल्स ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्ड। मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लूं? मास में। मोलर मास कितना आया? 23। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का, और इसका 8, 2, 10, 11 और 3 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 84 ग्राम आ गया। 84 ग्राम पर मोल। तो 0.2 इंटू 84 करूंगा तो कितना आएगा? 84 2 जा 168, तो 116.8 ग्राम आ गया। मतलब इतना रिएक्ट किया होगा। और सैंपल पूरा कितना है? 20। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे आएगी? 16.8 बटे में 20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। 2 8 जा 16, 8.4 इंटू 10 कितना हो गया? सिंपल। फिर कहाँ दिक्कत है? 20 ग्राम सैंपल ऑफ, अब उल्टा है, 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर CaCO3 is heated. Calculate the mass of CaO formed. गैस पूरी 20% करना ही सकता। लिखो इसकी हीटिंग की रिएक्शन बताना ख्याति। हाँ ठीक है, ये तो बैलेंस रिएक्शन ही होती है। ठीक है, उसने बोला है इसका 20 ग्राम जो सैंपल है वो सिर्फ 90% प्योर है, और मैंने बताया हुआ है ओनली प्योर सब्सटेंस रिएक्ट करता है। तो मान लो इसका डाटा कितना दे रखा है? 20 ग्राम। तो ये 20 ग्राम ही CaO दे देगा? नहीं, इसमें से जो अमाउंट प्योर है वही CaO में कन्वर्ट होगी, बाकी सब रेत मिट्टी जो इसमें मिला हुआ वो है। तो 20 का 90% कितना होता है? 20 इंटू 90/100। तो मैं लिख दूं प्योर रिएक्टेंट कितना है मेरे पास? प्योर रिएक्टेंट है 20 का 90%, 18 ग्राम प्योर है। इसमें किसी को डाउट है? इसका 1 मोल इसका कितना मोल देता है? 1 मोल। CO के उसमें पूछा ना। हाँ मैं वैसे ही करवाऊंगा, मैं करके भी मास में ही आता हूँ। अब बच्चों को मोल में करवाना पड़ता है पहले, नहीं तो देख लो इसका 1 मोल इसके 1 मोल दे रहा है। इसके 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास कितना होता है? मोलर मास 100 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब इसका 100 ग्राम, इसका 1 मोल दे रहा है। इसके 1 मोल का मास कितना होता है? इसका मोलर मास तो कितना हो गया? 56 ग्राम। इसका मतलब इसका 100 ग्राम 56 ग्राम प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका 18 ग्राम कितना बनाएगा? कैसे निकालूंगा? यूनिटरी मेथड। सो मास ऑफ CaO फॉर्म्ड इज इक्वल टू 56 ग्राम CaO बनता है। कितने से बनता है? 100 ग्राम से। 100 ग्राम CaCO3 से। हमारे पास कितना CaCO3 है? 18 ग्राम। 18 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा? ग्राम CaCO3 से ग्राम CaCO3 कैंसिल हो गया। 56 इंटू 18, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 8 6 4 10, 1008 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 100, तो कितना हो गया? 10.08। इतना CaO बनेगा। किसी को डाउट है? सिंपल।
तुम्हें ये वाला डायरेक्ट मास मास रिलेशन आ गया करना कि 1 मोल अगर 1 मोल देता है तो डायरेक्ट लिख दिया करो इसका मोलर मास उसका मोलर मास। तो जिसका हाथ अब मास मास पे बैठ गया वो डायरेक्ट मास मास से ही करा करो। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3 सैंपल which gives 8 ग्राम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन लिख लोगे? लिख देता हूं। MgCO3 gives MgO प्लस, हाँ चलो करवा देता हूं, बोर्ड पे देखना, सॉल्यूशन देखो। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना उसको घर जाके देख भी लो तो भी काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद और टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना MgO मिला है हीटिंग पे? 8 ग्राम ये मिला है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है। इसके 1 मोल का मास कितना है? 40 ग्राम। मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16। इसका कितना है मोलर मास? बहुत बढ़िया, 84 ग्राम। यानी कि 84 ग्राम MgCO3 लगता है 40 ग्राम बनाने के लिए, लेकिन कितना बना है? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम बनाने के लिए कितना MgCO3 लगेगा पहले वो निकाल लूं। तो MgCO3 इन ग्राम्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 84 लगता है 40 के लिए, 8 के लिए कितना लगेगा? 8 5 जा 40, 16 5 जा 80, 4 वो बच गया, 16.8 ग्राम MgCO3 लगता। ये क्या था? प्योर। ये प्योर था ना, तुम्हें ऑप्शन में दिया भी होगा 16.8, तुम लगा भी दोगे, आंसर आ गया। लेकिन ये प्योर था। मेरा पूरा सैंपल क्या है? इम्प्योर है। ये तो 100% प्योर था तब होता। अब इम्प्योर सैंपल में क्या क्या होता है? प्योर भी होता है और इम्प्योरिटी भी होती है। इम्प्योर सैंपल लिख देता हूं, तो इसमें इम्प्योरिटी भी होती है। और मैं मान लेता हूं कि ये x ग्राम है मेरा, मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है कि इसका कितना लगेगा। इस x ग्राम का 80% प्योर MgCO3 है, तो x इंटू 80/100 ये क्या है? प्योर MgCO3। और मेरा प्योर MgCO3 आया भी कितना है? तो इसको इक्वल टू कर दूं 16.8 के, क्योंकि इम्प्योर सैंपल का 80% क्या है? प्योर। और वो प्योर कितना आया? 16.8। इधर से डेसिमल से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 168 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 21 ग्राम सैंपल होगा जिसमें से सिर्फ 16.8 ग्राम प्योर होगा MgCO3 जो ये रिएक्शन दे पाएगा। तो आंसर क्या आया? 21 ग्राम। आ गया सबको समझ में? सक्षम तेरे को नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3 सैंपल which on heating gives 2.2 gram CO2 with 50% reaction yield। इसमें कौन सा कंसेप्ट और लगेगा? परसेंटेज यील्ड का। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। जहां इतने करवा दिए एक और सही। देखना क्या रहा ये आ गया। देख लो भाई, तुम मेरे को ही ना पागल कर देना। देखो
इसने दिया 2.2 ग्राम CO2, ये मिला, तो इसके लिए इसका कितना इस्तेमाल हुआ होगा पहले ये देखते हैं। इसका 44 ग्राम मिलता है, मतलब इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, यानी कि इसके 100 ग्राम से इसका कितना मिलता है 44 ग्राम। तो इसके 2.2 ग्राम निकालने के लिए इसका कितना लगा होगा देख लेते हैं। देख लो ना, 100 ग्राम लगता है 44 बनाने के लिए, तो 2.2 के लिए कितना लगेगा, 5 ग्राम्स लगेगा, करेक्ट। अब ये 5 ग्राम लगता अगर रिएक्शन की ईल्ड क्या होती 100%, लेकिन ईल्ड कितनी है 50%। तो एक बात बताओ, ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा या इससे कम? कॉमन सेंस, कम। सुन, एक लेबर उठाई, ठीक है, जो ये बिल्डिंग को सेटअप कर सकती है 1 घंटे में, लेकिन ऐसा आलसी है कि 50% से ही काम करता है अपनी एफिशिएंसी से, तो मेरे को 1 लेबर लगानी पड़ेगी, 2 लेबर लगानी पड़ेगी, 2 लगानी पड़ेगी ना। मतलब जो चीज़ अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही उसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 ग्राम तो नहीं लगने वाला, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाई इसकी कितनी यील्ड दे रखी है 50%। 50% को ऐसे लिख दूँ 50/100, ये कितना हो गया 0.5। इसका हटाया, ऊपर 10 कर दिया, तो ये कितना ग्राम लगेगा 10 ग्राम। सही बोल रहा है? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। 5 ग्राम लगता इफ ईल्ड वुड बी 100%, लेकिन ईल्ड 100% है ही नहीं, 50% है, तो 0.5 से डिवाइड कर दो, 10 ग्राम लगेगा। 10 ग्राम CaCO3 विल बी यूज्ड। और ये 10 ग्राम जब यूज होगा तो ये प्योर होगा या इम्प्योर होगा? प्योर होगा, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा प्योर से चलती है। लेकिन मेरा सैंपल क्या है इम्प्योर। मान लो मेरा x ग्राम का इम्प्योर सैंपल था, इम्प्योर सैंपल लेट कर लिया मैंने, लेट x ग्राम इम्प्योर सैंपल। उस x का 75% क्या है प्योर है, और वो 75% जो प्योर है वो किसके बराबर आया है 10 ग्राम के। तो ये x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 75। 1000 डिवाइडेड बाय 75, 13.33 ग्राम्स। बोलना क्यों नहीं, समझ में नहीं आया? कई चीजें हैं इस क्वेश्चन में, मल्टीपल। इसका 44 ग्राम बनता 100 ग्राम से, लेकिन बना 2.2 है, तो इसका कितना लगा होगा? तो 100 ग्राम लगता है 44 बनाने के लिए, 2.2 बनाने के लिए कितना लगेगा 5 ग्राम। 5 ग्राम लगता अगर यील्ड कितनी होती 100%, लेकिन निकम्मी रिएक्शन थी 50% ही होती थी, तो 5 ग्राम से ज़्यादा लगवाना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय जितनी परसेंटेज यील्ड दे रखी है 0.5, तो कितना लगेगा 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम प्योर है, लेकिन मेरा सैंपल कैसा है इम्प्योर। तो मतलब जो मेरा सैंपल था x इंटू उसका 75% प्योर है, और वो जो प्योर है वो कितना है 10 के बराबर। तो x का 75% 10 के बराबर है, तो x विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 75, दैट विल बी इक्वल टू 13.33 ग्राम। हो गया समझ में? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर Na2SO4 can be produced from 250 grams of 95% pure NaCl। रिएक्शन ये दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है NaCl प्लस K2SO4, या तुम इसको छोटी क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते होगे।
Na2SO4 प्लस KCl। हम तो बोलते थे इस 15 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 16 लाख का घाटा कैसे हो गया? नहीं, सीधा सीध दे रहा हो तो इससे कितना बनेगा? करें क्वेश्चन, फिर तुम्हारा टाइम हो जाएगा ना 5 मिनट में। देखना, वो कह रहा है कि 250 ग्राम क्या बनाना है? 95% प्योर NaCl। तो पहली बात तो 250 ग्राम जो बनाना है उसका 95% होगा कितना, निकाल लूं? कितना NaCl बनाना है पहले ये तो पता होना चाहिए ना। NaCl रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 250 का 95%। नहीं ओए ऐसे मत करो। 250 इंटू 95 बटे में 100, 237 पॉइंट, हाँ 250 का 90% इतना ही होगा। इतना बनाना है, ठीक है। इसका 1 मोल बनता है इसके 1 मोल से, नहीं बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। हाँ इसका 1 मोल बनता है इसके 2 से, तो इसका 1 मोल का मास कितना हुआ, निकाला किसी ने? 142 निकाला। चलो मैं 142 लिख देता हूँ। मतलब इसका 142 ग्राम बनता है इसके 2 मोल से। 2 मोल का मास कितना होता है NaCl का? 2 इंटू 58.5, 2 इंटू 58.5 कितना हो गया? 23, 117। यानी कि देखो इसका 142 ग्राम लगता है, इसका कितना बनाने में? 117 ग्राम बनाने में। हमें कितना बनाना है ये? 273.5 that can be produced from 237.5 ग्राम। हाँ। 1 मिनट, अभी 90% पे तो जब लगाऊंगा ना, जब मैं ये सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या है? 117 ग्राम NaCl 142, ठीक है। अब एक काम करो, 142 ग्राम बनता है कितने से? 117 से। और हमारे पास कितना है? 237.5। तो 237.5 ग्राम NaCl से कितना बनेगा? यहाँ ग्राम NaCl और ये क्या है? ग्राम Na2SO4। तो ये कैंसल आउट हो गया। इसको सॉल्व करना, कितनी वैल्यू आती है? 237.5 इंटू 142 डिवाइडेड बाय 117, तो कितना गया? 288.24 ग्राम्स Na2SO4 चाहिए होगा। लेकिन ये प्योर नहीं है, मतलब ये इतना प्योर है, जो मेरे पास सैंपल है वो क्या है? इम्प्योर है। वो x ग्राम इम्प्योर सैंपल का कितना % प्योर है? 90% को लिख दिया 90/100। और जो प्योर है वो किसके बराबर आया? 288.24 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ इतना ही आएगा आंसर। बाकी प्रोग्राम सही था। डिवाइडेड बाय 90, बिल्कुल यही आंसर है। 320.26 ग्राम। खत्म। इतना ग्राम सैंपल रिक्वायर्ड होगा। दोबारा से समझ लो, इसका 142 ग्राम बनता है इसके कितने से? 117 से। मेरे को किससे बनाना है? 250 से। 250 से नहीं बनाना। उस 250 का कितना प्योर है? 95%। तो 250 का 95% कितना हुआ? 237.5। इतना बनता है इतने से, तो इतने से कितना बनेगा? 142 बनता है 117 से, तो 237.5 से कितना बनेगा? ऐसे ही निकलेगा यूनिटरी मेथड से।
अब ये जो बना, ये मेरा क्या है, प्योर Na2SO4। प्योर बनेगा, प्योर चीज से बनेगा, लेकिन मेरा सैंपल कैसा है, इम्प्योर। और वो मुझे जो सैंपल है इम्प्योर सैंपल, उसमें से सिर्फ कितना प्योर है, 90%। तो मैं मान लेता हूँ मेरा इम्प्योर सैंपल का वेट था x ग्राम, उस x ग्राम का कितना प्योर है, 90%। तो 90/100 इज इक्वल टू, वो जो प्योर है वो किसके बराबर निकल के आया था, 288.24 के। तो उसको इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई कि इतना इम्प्योर सैंपल होगा। जिस हिसाब का नीट का पेपर था अब की बार नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन कि इतना कैलकुलेशन सॉल्व करवा दे या कुछ कर दे। और जेई में ऐसा कुछ करवा दे, हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं। कैलकुलेशन इतनी नहीं करवाएगा जितनी इसमें है, ठीक है। ऐसी चीजें देगा जो कट रही होंगी आपस में, लेकिन कंसेप्ट 101% दे सकता है। तो मैंने कल कराया था परसेंटेज ईल्ड, आज कराई परसेंटेज प्योरिटी, और कोई टॉपिक नहीं कराया, सिर्फ एक ही टॉपिक कराया। फिर मैंने क्वेश्चन करवाए परसेंटेज प्योरिटी पे भी, जितने टाइप के हो सकते थे, और परसेंटेज प्योरिटी के बाद मिक्स करके करवाई किसके साथ, परसेंटेज ईल्ड के साथ। तुम अगर आज की क्लास देखो तो ये थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल था उसका, ठीक है। तो थ्योरी उतनी ही होती है। कोई बच्चा अगर थ्योरी में कंफर्ट ढूंढने लग गया, थ्योरी में हर बच्चा ही कंफर्टेबल होता है, थ्योरी सबको समझ में आती है। पेपर में इसीलिए थ्योरी नहीं पूछते, वो क्या पूछते हैं, न्यूमेरिकल तुमसे निकल पाते हैं नहीं। तो न्यूमेरिकल निकालो और इन क्वेश्चंस को घर जाके भी देखना, ठीक है।